हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के उस पार्टिकुलर क्वेश्चन पर जो कि अक्सर आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलता है, जो कि अक्सर आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। कई सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था कि सर इस तरीके के क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन है कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को इनटू मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। यानी अगर हमें कोई एसओपी एक्सप्रेशन दिया होगा तो क्या उसे हम मिन टर्म और मैक्स टर्म में कैलकुलेट कर पाएंगे। किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आप लोग ने फेस किए, आइए इसको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये किसका है, बूलियन अलजेब्रा का है। आप लोग के पास में कंप्लीट सिलेबस है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है। तो आज का जो ये क्वेश्चन है ये किस टॉपिक का है, बूलियन अलजेब्रा, जहां पर आपको एसओपी, पीओएस, के मैप, एप्लीकेशन ऑफ बूलियन लॉजिक, ट्रुथ टेबल, क्लोजर प्रॉपर्टीज, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा जैसे कई सारे पार्ट्स कवर करने हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर। इस पूरे कंप्यूटर को कवर करने के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो कंप्यूटर का सिलेबस है ना, ये काफी वाइड है। आप लोग ने सिलेबस में देखा भी। इसको कंप्लीट पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने के लिए, बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा एडवांस कवर करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को। और वहां पर आपको मिल जाएगा कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। क्या क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, फुल कंप्यूटर कोर्स, 111 वीडियोस और 120 प्लस घंटे के साथ। मोड क्या रहेगा सर, हिंदी या इंग्लिश, बाईलैंग्वेज रहेगा, यानी हर एक चीज आपको हिंदी में भी समझाई गई है और साथ ही साथ उसकी इंग्लिश में भी उसको कन्वर्ट करके समझाया गया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में ही यह कोर्स अवेलेबल है। वैलिडिटी कितनी है, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, 12 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर यानी एंड्रॉइड स्टोर की मदद से या आईओएस स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले प्रीवियस वाले क्वेश्चन पर भी एक बार निगाह डाल लेते हैं। इसके पहले जो सेशन हुआ था डे 7, वहां पर मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्या था वो क्वेश्चन ऑफ द डे, इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मींस। क्यू डेटा संरचना में इस स्थिति का क्या अर्थ है जहां फ्रंट बराबर -1 और रियर बराबर -1 है। अगर फ्रंट और रियर का मान क्यू में -1 होता है तो इसका मतलब कि जो हमारी क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है। तो करेक्ट आंसर क्या था, दैट इज एम्प्टी क्यू। और यहां पर आप देख भी सकते हैं अगर फ्रंट का मान -1 है और रियर का मान भी -1 है तो क्यू हमारी क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, यानी खाली है। जिस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन आज करेंगे, जो कि मेन मुद्दा है आज के इस पार्टिकुलर सेशन का, वो क्या है कि कैसे किसी एसओपी एक्सप्रेशन को सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिन टर्म और मैक्स टर्म के साथ। यह है आपका क्वेश्चन और कन्वर्ट करके बताइए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको आता है, तो बताइए इनमें से आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और अगर आपको नहीं पता कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आइए एक बार सीखते हैं कि किसी भी एसओपी एक्सप्रेशन को मिन टर्म और मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जहां मिन टर्म बराबर है 02357 के और मैक्स टर्म बराबर है 146 के। यानी अगर आपका आंसर आया होगा तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। कैसे कैलकुलेट किया, आइए देखते हैं। एसओपी एक्सप्रेशन दिया है और इसको मिन टर्म और मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है। एसओपी एक्सप्रेशन क्या है, y बराबर a बार b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस एंड सो ऑन, है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन हमें दिया गया है। हम जानते हैं कि एसओपी का मतलब क्या होता है, मिन टर्म।
एसओपी बराबर किसके होता है, मिन टर्म के, जहां पर ए की वैल्यू 1 होगी, ए का मतलब ए बी सी, बिना बार वाली अगर कोई वैल्यू होगी तो वो क्या होगी 1, और अगर ए बार बी बार सी बार ऐसी कोई वैल्यू होती है तो क्या होगा 0। ये प्री डिफाइंड है, ये पहले से हम लोग को मालूम है कि एसओपी में मिन टर्म होता है और मिन टर्म में ए बराबर 1 होता है, यानी ए बी सी बराबर 1 होता है, और ए बार बी बार सी बार बराबर किसके होता है 0 के। तो अब क्या करना है, जो एक्सप्रेशन हमें दिया है y बराबर दिस, इस एक्सप्रेशन में ए बी सी का मान मिन टर्म के अकॉर्डिंग रख दीजिए, जहां a बराबर 1 है और a बार बराबर 0 है। तो इसका मतलब जहां पर भी बार आएगा वहां 0 लिख देंगे, और जहां पर भी बार नहीं होगा वहां 1 लिख देंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार, a बार b बार c बार की जगह पर क्या लिख दिया 000, a बार और c बार की जगह पर क्या लिख दिया 00, b के जगह पर 1 आ गया, a बार की जगह पर 0, bc की जगह पर 11, b बार की जगह पर 0 और बाकी जगह पर 11, a b c की जगह पर 11 आ गया, है ना, क्योंकि ऊपर क्या कह रहा था a बराबर 1 और a बार बराबर 0। इससे हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब ये जो नंबर्स हमारे पास में गिवन हैं, क्या ये बाइनरी नंबर हैं? जी हां। और बाइनरी नंबर को क्या डेसिमल नंबर में आप कन्वर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर मैं कहूं कि 000 है, इसका डेसिमल नंबर क्या है? 010 का डेसिमल नंबर क्या है? 011 का डेसिमल नंबर क्या है? 101 का डेसिमल नंबर क्या है? और 111 का डेसिमल नंबर क्या है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 000 का तो 0 ही रहेगा। 010 को क्या लिख सकते हैं? 124, तो 2 की जगह पर 1 है यानी 2 आ जाएगा। 124, 1 और 2 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 3। 124, 1 और 4 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 5, और 124 इन तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास में क्या मिल गया 0 2 3 5 7। बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट किया? डेसिमल में। अब ये जो 0 2 3 5 7 मिला, ये क्या है? ये मिन टर्म है, यानी एसओपी एक्सप्रेशन से हमने क्या निकाल लिए? मिन टर्म। लेकिन याद रखिएगा, मिन टर्म को हमेशा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m की मदद से, और यहां पर जो सिंबल लगता है वो सिग्मा का रहता है, तो सिग्मा स्मॉल m ब्रैकेट में 0 2 3 5 7 ये आ गया। अब मैक्स टर्म कैसे फाइंड आउट करें? मैक्स टर्म का मतलब होता है बचे हुए टर्म्स, इसमें जो बच गया वो बन जाएगा आपका मैक्स टर्म। जैसे 0 के आगे क्या होना चाहिए था? 1, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? मैक्स टर्म। 2 गिवन है, 3 गिवन है, 4 गिवन नहीं है, तो 4 क्या हो जाएगा? मैक्स टर्म। 5 गिवन है, 6 गिवन नहीं है, तो 6 हो जाएगा मैक्स टर्म। यानी मैक्स टर्म हमें क्या मिल गए? 1 4 और 6। जो मिसिंग हैं वही होंगे हमारे मैक्स टर्म। क्या ये बात समझ में आई? तो मिन टर्म आ गया ये और मैक्स टर्म आ गया ये। निकाल लेंगे अब किसी भी एसओपी एक्सप्रेशन से मिन टर्म और मैक्स टर्म। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिएगा, क्या यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने गिवन हैं? सर 3 वेरिएबल्स गिवन हैं एबीसी, है ना, यही 3 ही तो हैं। और यहां पर जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? 2 की पावर 3 यानी 8। 8 का मतलब 0 से लेकर 7। तो यहां पर जो मिन टर्म होगा या मैक्स टर्म होगा वो कहां से शुरू होगा? 0 से, और कहां तक जाएगा? 7 तक। ये कैसे पता चलेगा कि जो आंसर होगा मिनिमम और मैक्स टर्म का वो 0 से 7 तक ही होगा? तो हमने आपको बता दिया कि जितने वेरिएबल्स हैं 2 की पावर 3, वेरिएबल्स कितने हैं? 3, तो 2 की पावर 3 कितना? 8। 8 का मतलब रेंज कितनी हो गई? 0 से लेकर 7 तक। तो जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा? 0 से लेकर 7 तक में ही होगा। क्या ये आंसर आपका मिनिमम और मैक्स टर्म 0 से लेकर 7 तक ही है? जी हां, हेंस प्रूव्ड। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू मिनिमम एंड मैक्स टर्म
एसओपी अभिव्यक्ति को न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि में बदलें। करो इसको। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास में, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। इसको लिखो और बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो को पॉज करिए, फाइंड आउट करिए और बताइए कि आप इस पर आ पाए, क्या सही आंसर आपने लगाया है या नहीं, बताइएगा। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जहां मिन टर्म बराबर है 3, 4, 5, 6, 7 के और मैक्स टर्म बराबर है 0, 1, 2 के। आइए जरा इसको भी देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया गया। एसओपी एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करना था? मिन टर्म यानी मिनिमम टर्म और मैक्स टर्म में। ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था, हमें क्या करना था? सिंपली हम जानते हैं कि एसओपी में एसओपी बराबर किसके होता है? मिन टर्म के। मिन टर्म में ए की वैल्यू क्या होती है? 1 और बार की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। जहां पर ए बी सी गिवन है वहां 1 1 आ जाएगा, जहां ए बार बी बार सी बार गिवन है वहां 0 आ जाएगा। तो इसके तहत हमें जो एक्सप्लेनेशन मिला, जो वैल्यूज पुट करके रिजल्ट मिला, वो क्या मिला? ये मिला। अब यहां पर जो रिजल्ट मिला वो किस में है? बाइनरी नंबर्स के फॉर्मेट में। इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। अब इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3, 4, 5, 6, 7, यानी मिनिमम टर्म हमको मिल चुके हैं 3, 4, 5, 6, 7। अगर मिनिमम टर्म ये है तो मैक्सिमम टर्म क्या होगा? जो बचे हुए हैं वही होंगे और शुरुआत किससे होगी? 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये तो है ही हमारे पास में। तो जो रिमेनिंग बच गए वो क्या है? 0, 1, 2, दैट इज द मैक्स टर्म। याद क्या रखना है कि मिन टर्म को सिग्मा और स्मॉल m से शो किया जाता है, जबकि मैक्स टर्म को पाई और कैपिटल M की मदद से शो किया जाता है। तो यहां पर सिंबल कौन सा है? पाई का, और बना क्या हुआ है? कैपिटल M। इट मींस मैक्स टर्म। तो क्लियर है? क्या ये आंसर भी आप निकाल पाए? वेरी गुड। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपने सही निकाले हैं, तो एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। क्या है ये क्वेश्चन? एक बार पढ़ लेते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेन कॉपी की मदद से कैलकुलेट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सर कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। मिन टर्म क्या आया और मैक्स टर्म क्या आया? कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू मिन टर्म एंड मैक्स टर्म दिया हुआ था। एसओपी अभिव्यक्ति को न्यूनतम अवधि और अधिकतम अवधि में बदलना था, जहां एफ बराबर ए बार बी बार सी के है प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। यही है क्वेश्चन और ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। बताइएगा कमेंट करके राइट आंसर। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो, एसओपी को मिन टर्म और मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना आपको आ गया हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें, हर एक सेशन आपका 1 घंटे से ज्यादा होगा, इस तरीके की वीडियो से अगर आप पढ़ना चाहते हैं और पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, इसके बाद किसी दूसरी वीडियो नहीं, कोई दूसरी पीडीएफ नहीं, कोई दूसरा मॉक टेस्ट नहीं, ये कोर्स आपका सफिशिएंट रहेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप बताइएगा मुझे कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है इन क्वेश्चंस को करने के बाद, इन मॉक टेस्ट को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।